Hello and welcome to the YouTube channel Health with Ayurveda. Myself डॉक्टर शशांक रस्तोगी और आज की वीडियो होने वाली है उनके लिए बहुत ही खास जिनका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहता है या कह सकते हैं जो स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं। जी हाँ, आज का टॉपिक रहेगा कि अपने स्ट्रेस लेवल को विदाउट मेडिसिन आप कैसे कम कर सकते हैं, विदाउट एनी मेडिसिन। मैं यही कोशिश करूँगा कि विदाउट मेडिकेशन आपका जो है स्ट्रेस लेवल कैसे कम हो, केवल रेजिमेन में कुछ चेंजेस करके। तो आपको स्ट्रेस लेवल पहली चीज़ ये है कि अगर देखा जाए तो आता क्यों है, क्योंकि बच्चों में अगर देखा जाए तो बच्चों में कहीं पर स्ट्रेस लेवल नहीं दिखता है, केवल एग्ज़ाम के टाइम पर ही बच्चों में स्ट्रेस लेवल दिखता है। वो भी कुछ बच्चों में दिखता है, कुछ बच्चों में नहीं दिखता है। तो होता क्या है, जैसे कि स्कूल टाइम में अगर मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलूँ तो आप लोग देखते थे कि भाई स्कूल टाइम में बहुत से लोगों के साथ में, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके साथ में भी ऐसा हुआ होगा कि मान लिया एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो घर पे पापा ने पूछा कि भाई एग्ज़ाम कैसा रहा, तो तुरंत जवाब आता था, अरे पापा आज का पेपर बहुत टफ़ था, हम पढ़ के तो बहुत गए थे मगर पेपर बहुत टफ़ था। तो क्या हुआ, इसमें क्या है, ब्रेन ने स्ट्रेस हटाने की एक बहुत ही नेचुरल तैयारी कर रखी थी कि पेपर बहुत टफ़ था, मैं क्या करूँ, मैं तो पढ़ के गया था। इससे क्या हुआ, स्ट्रेस नहीं था। फिर उसके बाद जब रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट में पापा पेपर बहुत टफ़ था, चलो पेपर टफ़ था कोई बात नहीं, बाकी और बच्चों के मार्क्स कैसे आए हैं, तो तुरंत ही आंसर आता था, पापा हमारी जो है कॉपी टीचर ने अच्छे से नहीं चेक की, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कम रह गए। तो अब आप ये बहुत से मेरे व्यूवर्स के साथ में हुआ होगा, जिनके साथ हुआ हो वो कमेंट करिएगा। तो उसमें क्या हो गया, आपकी स्ट्रेस कम हो गई, आपने ब्लेम किसी दूसरे पे डाल दिया बच्चों में, तो वहाँ पर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ही कम हो जाता था। और जो बच्चे बहुत ज़िम्मेदारी से पढ़ते थे या कहीं ना कहीं किसी वजह से उनसे थोड़ी सी चूक हो गई जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम होते थे, तो वहाँ पे वो उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ता था। मगर वो फिर काउंसलिंग के थ्रू, उनके मदर फादर जिस तरीके से काउंसलिंग करते थे, और उनका स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता था। तो यही चीज़ जब आप एडल्ट में आ जाते हैं तो एडल्ट में क्या है, जिम्मेदारी बढ़ती है। तो जब जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ती है और उसमें कहीं पर भी निगेटिविटी आती है या फिर कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो निगेटिव वे में चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो आज हम बात यही करेंगे कि अपना स्ट्रेस लेवल आप कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वो पॉइंट्स याद रखिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो आता है फिज़िकल एक्टिविटी। जी हाँ, स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए भी आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी होगी। अब फिज़िकल एक्टिविटी आप क्या कर सकते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी जनरल आप मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग ये भी कर सकते हैं। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत ही नेचुरल वे में, जैसे आपको घर से थोड़ी दूर के लिए कहीं कुछ जाना है, कोई भी मार्केट से सामान लाना है, आपके घर के पास है वो मार्केट, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप पैदल चले गए, आपने बाइक नहीं ली, आप नॉर्मल वॉकिंग करते हुए चले गए और वो सामान ले आए। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जैसे कहीं पर चलना है तो फिर आप एलिवेटर ना लीजिए। आपको मान लिया किसी मॉल में जाना है, कहीं पर जाना है, आप एलिवेटर का यूज़ मत करिए, स्टेयर्स का यूज़ करिए। ये भी एक तरीका है फिज़िकल एक्टिविटी करने का। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, अपनी बाइक को खुद वॉश करिए, अगर आपके पास टाइम है तो अपनी कार को खुद वॉश करिए। अपने घर को क्लीनिंग में आप लग सकते हैं, उसके लिए भी आप जो है ये फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में भी आपका ये आ जाएगा। और अगर फ़िज़िकल एक्टिविटी आपकी अच्छी हो रही है तो एज़ नॉर्मल आपको स्लीप भी बहुत अच्छी आएगी, और अगर नींद अच्छी आ रही है तो फिर स्ट्रेस लेवल आपका ऑलरेडी कम हो जाएगा। दूसरा सेकंड जो पॉइंट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक अच्छी नींद लेना। एक अच्छी नींद लेने के लिए आपको करना क्या है जिससे कि आप अच्छी नींद ले सकें। सबसे नंबर एक पॉइंट पे ये आता है कि आपको एक शेड्यूल बनाना है कि भाई इस टाइम पे हमें सोना है और इस टाइम पे जगना है, और उस शेड्यूल से छेड़छाड़ नहीं करनी है। और दूसरी चीज़ ये आती है कि बहुत से पेशेंट को प्रॉब्लम्स आती है कि हमें नींद ही नहीं आती अच्छे से, तो फिर हम कैसे अपना शेड्यूल बनाएं। हम 12 बजे लेटते हैं और 2 बजे सोते हैं, या फिर हम 10 बजे ही लेट जाते हैं, मगर हमको नींद 12 या 1 बजे के आसपास आती है और मॉर्निंग में हमें काम रहता है, हमें जल्दी जाना रहता है। तो उसका तरीका ये है, सबसे बड़ी आजकल जो प्रॉब्लम ये चल रही है कि जब आप बेड पे जाते हैं तो सबसे पहले आप फ़ोन देखना शुरू करते हैं। आप बेड पे गए, आपने फ़ोन देखना शुरू किया और 30 मिनट्स टू 15 मिनट्स जैसा आपका रहा उसके अकॉर्डिंग आपने फ़ोन देखा, और फ़ोन देखने के बाद आप सोने की कोशिश करते हैं। तो फ़ोन देखने की में जो फ़ोन में ब्लू लाइट होती है वो आपकी जो साइकिल रहती है, स्लीप एंड वेक साइकिल, ठीक है, उसको डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि जब भी आपको बेड पे जाना हो, आप सोने के लिए जा रहे हैं, तो अपने फ़ोन को
आधे घंटे पहले से यूज़ करना बंद कर दीजिए। और अगर यूज़ करना है, कोई इंपॉर्टेंट मेल आई है या फिर कुछ व्हाट्सएप पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या इंपॉर्टेंट कोई चीज़ आई है उसको आपको देखना है, तो आप अपने फ़ोन का डार्क मोड ऑन कर सकते हैं। डार्क मोड ऑन करके फिर उसको देखिए। या फिर एक फ़ीचर होता है फ़ोन में आपका आई प्रोटेक्शन फ़ीचर करके होता है, जिसमें वार्म लाइट ज़्यादा हो जाती है, ब्लू लाइट जो है वो कम हो जाती है। स्पेशली जो स्लीप एंड वेक साइकिल है आपकी, ये आपकी ब्लू लाइट से ही इम्बैलेंस होती है, यानी कि डिस्टर्ब हो जाती है। तो कोशिश करिए कि ब्लू लाइट उस समय ना ऑन हो, आप डार्क मोड में कर लीजिए या फिर आई प्रोटेक्शन लेवल आप अपना ऑन करके रखिए। या फिर अगर ये दोनों फीचर नहीं है तो आप वार्म लाइट, ये सभी में फीचर होता है, अपनी वार्म लाइट ऑन रखिए, जिससे कि आपकी स्लीप एंड वेक साइकिल जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी और आपको प्रॉपर नींद आएगी। तीसरा, आप डार्क रूम में सोइए। डार्क रूम का मतलब ये है कि नाइट बल्ब एक लगा होना चाहिए और उसमें सोइए प्रॉपर तरीके से, तो आपको अच्छी नींद आएगी। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नींद के लिए, आपके मैट्रेसेस बहुत अच्छे होने चाहिए। मैट्रेसेस अच्छे होने का मतलब ये नहीं है कि आप जब गए तो आपके मैट्रेस जो है वो आपकी बॉडी का शेप ले ले, कि वो मैट्रेस आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, वो और आपको डिस्टर्ब करेगी। ठीक है, आपको क्या करना है, एक ऐसी मैट्रेस लेनी है जिसके ऊपर आप गए, आपकी बॉडी का शेप ना लेके वो थोड़ा सा आप समझिए स्पॉन्जी फील करे, बट आपका प्रॉपर बॉडी का शेप नहीं लेना चाहिए उसका। इसीलिए आप देखिए कि जब भी कोई आपको प्रॉब्लम्स होती हैं स्पेशली विद बैकबोन, तो हम लोग प्रेफर करते हैं जिसको पहले कहते हैं गांव में तखत कहते हैं। तखत वो बिल्कुल सीधा होता है, लकड़ी के पट्टे होते हैं, और उस पर हम लोग यही सजेशन देते हैं कि बहुत ही कोई नॉर्मल सा एक गद्दा या मैट्रेस आप डाल दीजिए, उस पर आप लेटिए जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर ना ले, बिल्कुल सीधा सा रहे। तो इसलिए मैट्रेस वही लिए जो आपकी बॉडी की बिल्कुल शेप ना ले ले, एक नॉर्मल वे में स्पॉन्जी रहे और आपको कंफर्टेबल रहे। ये तो हो गई स्लीप की बात। और एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट कि आप अल्कोहल मत लीजिए, मगर अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो बहुत ही मॉडरेटली लीजिए उसको, और कैफ़ीन अपनी कम कर दीजिए। ठीक है, जिससे कि आपकी नींद बहुत अच्छी आएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है रिलैक्सेशन टेक्निक। रिलैक्सेशन टेक्निक्स कौन सी हैं हमारी? रिलैक्सेशन टेक्निक्स ये हैं कि मेडिटेशन कर सकते हैं आप, और योगा कर सकते हैं। मेडिटेशन कैसे करना है? मेडिटेशन जनरली लोग समझते नहीं हैं कि मेडिटेशन होता क्या है। एक्चुअली मेडिटेशन हम किसी भी चीज़ को कह सकते हैं। आप किसी भी कंफर्टेबल प्लेस पे गए और आइज़ अपनी क्लोज़ की आपने, और किसी चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर दिया, नॉर्मल वे में किसी भी चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर दिया, एक प्रॉपर तरीके से कंफर्टेबल होके बैठ के, और उसके बाद वो सोच आपकी किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए हो सकती है, या कोई मंत्र हो सकता है, या फिर कोई गोल हो सकता है आपका आगे के लिए, या फिर आप अपनी केवल सांसें, ब्रीदिंग, इसको भी गिन सकते हैं कि मैं कितनी बार सांस ले रहा हूँ, या फिर केवल इसी के ऊपर ध्यान भी लगा सकते हैं कि ब्रीद एक्सपेल हो रही है और इंस्पिरेशन हो रहा है, एक्सपिरेशन हो रहा है, इंस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये इस चीज़ को भी आप मेडिटेशन कहते हैं। तो इनमें से जो भी आप कर सकें ये मेडिटेशन करिए। दूसरा, आप योगा करिए। योगा के लिए मैं ज़रूर ये बताऊंगा कि योगा आप जो भी आप कर सकते हो इजीली वो करिए, बट अनुलोम विलोम आपको ज़रूर करना है। अनुलोम विलोम अगर आपको नहीं आता तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं कि अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है। बहुत ईजी सा योगा होता है और आप ईजिली उस चीज़ को कर सकते हैं। और अनुलोम विलोम करने की टाइमिंग मैं आपको बता दूं, ये मॉर्निंग में ही करिए और मिनिमम 15 मिनट्स करिए, 15 मिनट ज़रूर करिए अनुलोम विलोम को। और एक मेडिटेशन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप केवल कंफर्टेबल नॉर्मल वे में बैठ गए और आपने सोचना शुरू किया। अब कुछ मत करिए, जो थॉट्स आ रहे हैं बस उनको आने दीजिए और जाने दीजिए, उनको जज मत करिए कि ये सही आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं। उस टाइम पे आपको जज नहीं करना है, बस थॉट्स को आने दीजिए एंड जाने दीजिए। थॉट्स लेट कम एंड लेट इट गो, बस ये भी एक मेडिटेशन ही होता है। उसके बाद पॉइंट आता है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग आपको तब करनी है जब भी कभी आप किसी भी फंक्शन में हैं या कहीं पर भी हैं, या कहीं पर आप मीटिंग कर रहे हैं, स्पेशली बिजनेस से रिलेटेड या अपनी जॉब से रिलेटेड, और आपको स्ट्रेस आई, ठीक, तो उस स्ट्रेस में आपको बोलना नहीं है, आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। एक डीप ब्रीदिंग करिए, इस तरीके से आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी,
हमारे लंग्स को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, ब्रेन अच्छा वर्क करेगा, आपके थॉट्स नए नए प्रोड्यूस होने लगेंगे और मसल्स आपकी रिलैक्स हो जाएंगी। और जो बॉडी है आपकी, जो आपका स्ट्रेस रिलैक्सेंट हार्मोन होते हैं वो रिलीज़ करने लगेगी, जिससे कि आप रिलैक्स हो जाएंगे। ये डीप ब्रीदिंग बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा, आप बेली ब्रीदिंग कर सकते हैं। बेली ब्रीदिंग कैसे होती है? आप बेली ब्रीदिंग नॉर्मल वे में सुबह कर सकते हैं और सोने से करीब 2.5 से 3 घंटे पहले भी कर सकते हैं। कैसे करना है आपको बेली ब्रीदिंग? अपना राइट हैंड लेना है और पेट के ऊपर ऐसे रखना है, लेफ्ट हैंड लेना है और चेस्ट के ऊपर रखना है, यहाँ पर इस एरिया पे रखना है और ब्रीथ करनी है। ऐसे ऐसे ब्रीथ करनी है और फील करना है, अपनी ब्रीथ को फील करना है। ये भी आपका स्ट्रेस लेवल कम करेगा। फिर अगला पॉइंट आता है कनेक्ट विद पीपल। कनेक्ट विद पीपल में हम क्या कर सकते हैं कि हर पर्सन को मैं सजेशन यही दूंगा कि कुछ ना कुछ पर्सन्स ऐसे रखने चाहिए, या कहिए अपने विवेक से उसको समझना चाहिए कि किससे मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकता हूँ। कोई ना एक पर्सन ज़रूर आपके पास ऐसा होना चाहिए जिससे आप सारी बातें शेयर कर सकें। जो भी आपकी स्ट्रेस है या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर अच्छी बातें हैं तो अच्छी बातें भी शेयर करते होंगे, और मैं एजम्पशन कर लेता हूँ कि आप लोगों के पास कोई ना कोई एक तो पर्सन ऐसा होता ही है जिससे आप सारी बातें शेयर कर सकते हैं। तो शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। आप जब भी कभी स्ट्रेस में हो, अच्छी बातें फिर एक बार भूल जाइए, आप मत शेयर करिए, मगर जब भी कभी आप स्ट्रेस में हैं तो उस स्ट्रेस का रीज़न या जैसा आप समझें उसके अकॉर्डिंग शेयर ज़रूर करिए। इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। इसके बाद आता है आपका बिहेवियर। तो बिहेवियर में आपको थोड़ी सी चेंजेस लाने हैं, वो मैं बता रहा हूँ। बिहेवियर में ये चेंजेस लाने हैं, जब भी कभी आप ये समझिए कि हॉट टॉक होने लगे, हॉट टॉक मतलब जहाँ पर हीटेड सिचुएशंस आने लगे, तो वहाँ पर आप कोशिश करिए उस समय कोई जवाब ना दे करके वहाँ से वॉक अवे कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए वॉक अवे कर लीजिए। उसके बाद सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद में आप नॉर्मली जाके अपने जो भी आपको कहना है वो आप कह सकते हैं। उसके बाद एक पॉइंट ये आता है कि जब भी कभी कोई बात हो रही है, चाहे वो नॉर्मल क्यों ना हो या फिर नेगेटिव क्यों ना हो, आपके लिए नेगेटिव कहा जा रहा हो, आपको आंसर देने से पहले यानी रिस्पॉन्ड करने से पहले 1 से 10 तक गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद अपनी प्रिपरेशन करने के बाद में आपको जवाब देना है, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से उसको रिस्पॉन्स कर सकेंगे और टैकल कर सकेंगे उस बात को, जिससे कि बाद में आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी कि हाँ मैंने प्रॉपर तरीके से ये बात कह ली अपनी। कई बार ऐसा भी होता है, आप लोगों के साथ में भी होता होगा कि कोई भी निगेटिव बात आ गई और आपने जल्दबाजी में कोई आंसर दे दिया, फिर बाद में आपको बड़ा रिग्रेट होता है कि मुझे ये नहीं, इसके अलावा मैं कुछ और भी बोल सकता था या फिर ये कहा जा सकता था। तो वो एक स्ट्रेस का आपका कॉज बन जाता है। इसलिए कोशिश करिए कि 1 to 10 काउंट करिए, उसके बाद में रिस्पॉन्ड करिए। इसके बाद हमारा बहुत ही ज़रूरी पॉइंट आता है लाफ्टर थेरेपी। और एक सिंपल सी बात बताएं आपको कि लाफ्टर थेरेपी बनी क्यों? लाफ्टर थेरेपी इसलिए बनी क्योंकि हम लोगों ने हंसना छोड़ दिया है। अगर हम हंसते रहते प्रॉपर तरीके से तो फिर लाफ्टर थेरेपी नहीं कहते, वो उसे कहते हैं आप लाफिंग। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से बात करिए, किसी से बात करिए, किसी फंक्शन में मिलिए। इतना बिजी हो गई है आजकल का शेड्यूल, इतना बिजी है कि हंसने के लिए भी लोगों के पास टाइम नहीं है, इसलिए लाफ्टर थेरेपी आई। तो अगर आप हंसते रहते हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है आपका स्ट्रेस लेवल कम रहेगा। लाफ्टर थेरेपी में क्या होता है कि जब आप लाफ करते हैं यानी हंसते हैं, तो होता यह है कि आपके ब्रेन को ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचती है, आपके लंग्स को भी प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचती है और आपकी मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। जब मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं तो आपकी बॉडी जो है वो माइंड रिलैक्सेंट यानी स्ट्रेस रिलीवर जो हार्मोन्स होते हैं उनका प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेस लेवल कम होती है। तो कोशिश करिए आप हंसते रहिए, उसको थेरेपी का नाम मत दीजिए, नॉर्मल वे में आप हंसिए। अगर नहीं हो पा रहा है तब फिर आप लाफ्टर थेरेपी कर सकते हैं। और लाफ्टर थेरेपी के लिए बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पे या फिर गूगल, आप सर्च कर सकते हैं कि लाफ्टर थेरेपी कैसे लेनी। और जो मैंने सबसे लास्ट में पॉइंट रखा है, ये आपको हर जगह पर काम आएगा कि आपको किसी भी निगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढनी है। कोई भी आपके साथ में नेगेटिव चीज़ होती है तो उसको आपको पॉजिटिव वे में सोचना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जहाँ पर स्पीड लिमिट 40 है, वहाँ पे आप बाइक दौड़ा रहे हैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में और एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होने के बाद में बाइक पे स्क्रैचेस आते हैं, आपके
हाथ पे भी स्क्रैचेस आते हैं, पैर में भी थोड़ी सी चोट लगती है, उसके बाद आप घर जाते हो। तो दो टाइप के पर्सन आते हैं। एक आपसे मिलने के लिए आता है, वो कहता है कि आपके पैर में भी चोट लग गई, आपके हाथ में भी चोट लग गई, आपके बाइक पे भी स्क्रैचेस आ गए हैं, बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप तुरंत सोचने लग जाते हो कि हाँ मेरी बाइक भी ख़राब हो गई, मुझे भी चोट लगी, बहुत ख़राब हुआ, बहुत बुरा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। और दूसरा पर्सन वहीं पे आपके पास आता है, वो ये कहता है कि कोई बात नहीं, ये गिर गई है बाइक, इंश्योरेंस होगा, अभी सही हो जाएगी, स्क्रैचेस भी आपके ठीक हो जाएंगे। अच्छा ये रहा कि आपको केवल कम चोट आई और बाइक भी कम डैमेज हुई। कोई एक बहुत बड़ी अनहोनी होनी थी जो कि इतने छोटे में सिमट गई। फिर तुरंत आपका माइंड क्लिक करता है, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई भी बड़ी चीज़ अनहोनी होनी थी और वो छोटी चीज़ों में निकल गई, ये पॉजिटिविटी हो गई। तो कोशिश करिए कोई भी नेगेटिव बात होती है उसमें पॉजिटिविटी ढूंढिए। मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करी। उम्मीद करते हैं कि आप कुछ चीज़ें ट्राई करेंगे और आपका स्ट्रेस लेवल ज़रूर कम होगा। ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 50 लाइक्स, जल्दी से जल्दी 50 लाइक्स करिए। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे आने वाली है कि क्या क्या आप डाइट में लें अपने वेट लॉस के लिए। स्टे ट्यून्ड, हेल्थ विद आयुर्वेदा। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।